नमस्ते बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स। स्वागत है आपका डीसेंट इंस्टीट्यूट के इस स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फिर इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कह सकते हैं। ये मेथड क्लास सेवन्थ में इंट्रोड्यूस होती है और उसके आगे अगली क्लासेस में इसका यूज़ होता रहता है। मैंने आपके लिए 10 डेज़ का कोर्स बनाया है। कोर्स को शुरू करने से पहले हमारे चैनल की गाइडिंग वीडियो वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपका और हमारा दोनों का काम बहुत आसान हो जाएगा। इस कोर्स को डे वाइज 10 डेज़ में डिवाइड किया गया है। हर दिन आपको कुछ क्वेश्चन क्लास वर्क के लिए जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो करने को मिलेंगे। उसके बाद आपको होमवर्क करने को मिलेगा। जब आप क्लास वर्क और होमवर्क सॉल्व करते हैं तब हर एक करेक्ट मैथ पर 2 मार्क्स दीजिएगा, और अगर आप उसमें कोई गलती करते हैं तो उसमें हाफ मार्क्स को डिडक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आपका टोटल स्कोर आ जाएगा। उस टोटल स्कोर से आप 10 ऑन स्कोर निकाल के देखिएगा। फिर जो वीडियो में बताया गया है उस हिसाब से काम को आगे बढ़ाइएगा। गाइडिंग वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको 10 ऑन स्कोर निकालना आसानी से आ जाएगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का कोर्स, और आज आपका है डे 1। तो बच्चों, आपको सॉल्व करने के लिए जो मैथ मिलते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। इसमें देखिए, इनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये इक्वेशन के फॉर्म में भी मिल सकते हैं आपको। इसमें देखिए 3 टर्म्स होती हैं। एक ये दिखाई दे रही है 2x² ब्लू वाली, दूसरी आपको +11x, ये दूसरी दिखाई दे रही ग्रीन कलर की, +14 ये आपको थर्ड टर्म दिखाई दे रही है ब्राउन कलर में। तो इस तरह से इसमें टोटल 3 टर्म्स होती हैं। अब इसकी ये जो मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और ये जो पॉलिनोमियल होते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² + bx + c। इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। अब जब भी आप टर्म के बारे में डिसाइड करें तो ध्यान रखें उसको साइन के साथ लेना है। +14 है, +11x है, अगर कहीं माइनस लगा हो तो उसको माइनस ज़रूर आपको लेना है। देखिए, जब भी हम किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल को इस स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करते हैं तो उसकी कुछ इस तरह से वैल्यू आती है। a की वैल्यू रहेगी +2 और b की वैल्यू रहेगी +11 और c की वैल्यू रहेगी +14। इस तरह से देखिए, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। a की वैल्यू है +2, b की वैल्यू है +11 और c की वैल्यू है +14। तो इस तरह से आप वैल्यू डिसाइड करना आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन करके 1 बाय 1 मैथ दिखाता हूँ। तो ये रहा बच्चों आपके डे 1 का क्लास वर्क। इन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा। तो देखिए, डे 1 का हमारा पहला क्वेश्चन है 4x² + 5x + 1। 4x² + 5x + 1। तो बच्चों, जब भी कभी आप ऐसे मैथ को सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको टारगेट डिसाइड करना होता है। टारगेट कैसा? 2 तरह का। एक तो टारगेट ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा टारगेट ऑफ सम। या आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। प्रोडक्ट का टारगेट डिसाइड करते समय हम जो पहली टर्म है उसका कोफिशिएंट लेते हैं विद साइन। जैसे कि यहाँ पहली टर्म दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रहा है उसका कोफिशिएंट 4, +4। और ये अभी मैंने जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके दिखाया था, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू और c की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 ×
1। तो ये रहा हमारा 4, ये +4 हमारा प्रोडक्ट का टारगेट है। और बीच में जो आपको बी की वैल्यू दिखाई दे रही है 5, वो हमारा है सम का टारगेट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का टारगेट हुआ ए इंटू सी का मल्टीप्लाई। ठीक है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन सम का टारगेट हुआ बी की वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों इस टारगेट का मतलब यह है कि जब भी ये जो मिडिल की आपको टर्म्स दिखाई दे रही है, इस मिडिल टर्म को आपको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 4 आना चाहिए, और उन दो पार्ट्स का प्लस करने से या फिर सब्ट्रैक्ट करने से +5 आना चाहिए। तो इसको कैसे करते हैं चलिए बताता हूँ। इसकी एक मेथड तो आपके टीचर ने बताई होगी, वो ये है, देखिए 4 और उसके हम निकाल देते हैं इस तरह से। प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड किया तो ये 2 आंसर आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 1 आंसर आ गया। तो इसके फैक्टर निकले हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो देखते हैं आप 2 2 ज़ा 4 होता है, 1 भी इसका फैक्टर है। तो 4 और 1 में अगर हम पॉसिबिलिटी देखते हैं तो 4 1 ज़ा 4 होता है, यह टारगेट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन 4 माइनस 1 करते हैं तो 3 आ रहा है, लेकिन 4 प्लस 1 करते हैं तो हमारा 5 कंप्लीट हो रहा है। तो 4 और 1 ये हमारे टारगेट हो सकते हैं, लेकिन इसको फाइंड करने का एक अभी शुरुआत है, इसलिए आप एक आसान तरीका समझिए। अभी 1-2 दिन तक जो तरीका मैं बता रहा हूँ आप उसी पे काम करिए, उसके बाद फिर आपको इस तरह के प्राइम फैक्टर पे काम करना सिखाया जाएगा। तो देखिए हम अपने प्रोडक्ट के टारगेट को सबसे पहले उठाते हैं, देखिए, और वो है 4। तो देखिए 4 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ कैसे लिखा जा सकता है, 1 4 ज़ा होता है हमारा 4। ठीक है, अगर हम 1 और 4 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3, और अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तब हमारा आंसर आता है 5। तो देखिए यहाँ इन दोनों में हमारे को ये पॉसिबिलिटी लग रही है 5 आने की। अब 5 आना चाहिए 1 और 4 इनको प्लस करने पर, तो 1 और प्लस को 4 करने पर 5 आ रहा है। अगर +1 और +4 का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मिडिल टर्म +1 और +4 के फॉर्म में स्प्लिट हो जाएगी। और अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसका यूज़ कैसे करेंगे देख लीजिए। ये रहा हमारा पहला टर्म 4x², और यहाँ पर आपको हमेशा प्लस ही लगाना है, भले ही यहाँ पे माइनस लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा प्लस लगाना है। और जो अभी अभी हमने टर्म को स्प्लिट किया है 1 और 4 के फॉर्म में, उसे आप यहाँ पर लिख दीजिए ब्रैकेट में 1 + 4 और x उसका कोफिशिएंट +1। यहाँ पे मैंने 1 + 4 लिखा है, अगर आपसे ऐसा कभी लिखा जाए 4 + 1 लिखा जाता है तो भी वो गलत नहीं होगा। ठीक है, और एक बात मैंने आपसे कही कि यहाँ हमेशा प्लस ही लगाना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। तो ये लिखा मैंने 4x²। अब देखिए +1 और x सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो +1x आता है। 1 को लिखते नहीं इसलिए मैं x लिख देता हूँ। अब देखिए +4 प्लस +4 और x इनका मल्टीप्लाई करने पर +4x आता है, और ये +1 लास्ट में लिखा हुआ है। अब हम इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 की। ठीक है, तो ये देखिए 4x² + x ये ग्रुप बनाया एक, और देखिए दूसरा ग्रुप 4x + 1 ये दूसरा ग्रुप बनाया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ हमेशा प्लस ही होना चाहिए, वैसे ही यहाँ पर भी हमेशा प्लस ही होना चाहिए, भले ही यहाँ पे कोई भी साइन हो। ठीक है, ये जो ब्रैकेट के अंदर नंबर होंगे वो साइन के साथ रहेंगे। चलिए अब हम इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखिए, आपको इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए 4 यहाँ पर है पर यहाँ नहीं है, लेकिन x यहाँ दोनों जगह पर है, यहाँ 2x है यहाँ 1x है, तो 1x हम कम से कम कॉमन निकाल सकते हैं। तो x को कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो मेरे पास यहाँ बचता है 4x, और यहाँ पर x चला गया तो अब बचता है मेरे पास 1। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखिए ये 4x है और 1 है, देख लीजिए यहाँ पर सेम टू सेम नंबर हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ से 1 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1 हर नंबर का मल्टीपल होता है,
इसलिए यहाँ x कॉमन निकालने पर 1 बचा था, तो 1 को कॉमन लेने पर हमारे पास बचता है 4x प्लस 1। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए, क्या देख रहे हैं आप, 4x प्लस 1 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, 4x प्लस 1 यहाँ भी दिखाई दे रहा है। पूरे के पूरे पॉलिनोमियल से 4x प्लस 1 को हम होल कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 4x प्लस 1 ये मैंने ले लिया होल कॉमन, अब बचा हमारे पास x और प्लस 1। तो इस तरह से ये जो पॉलिनोमियल हमें मिला था वो फैक्टराइज हो चुका है, 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, वो भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मेथड से। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए। और चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और वो है 2x² प्लस 11x प्लस 14। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि a की वैल्यू और c की वैल्यू, इनको हम करते हैं पहले मल्टीप्लाई और अपना प्रोडक्ट का टारगेट सेट करते हैं। ये देखिए 14 मल्टीप्लाई 2, इसका आंसर मिलता है हमें 28। तो ये रहा हमारा टारगेट प्रोडक्ट का। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो b की वैल्यू है, मिडिल टर्म x का कोफिशिएंट, वो हमारा टारगेट होता है सम का, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन का। तो हमारे टारगेट सेट हो चुके हैं। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि पहले जो प्रोडक्ट का टारगेट है उसे लिख लेते हैं हम 28। और अब आप ध्यान दीजिए कि ये 28 किसके मल्टीप्लिकेशन से, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से आता है। तो 1 इंटू 28 मल्टीप्लाई करने से 28 आपको मिलेगा। अगर आप इन दोनों नंबर को प्लस करते हैं तो आपको मिलता है 29, और अगर आप इन दोनों नंबर को माइनस करते हैं तो मिलता है आपको 27। तो देखिए ये हमारा सम का टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, ना तो प्लस करने पर ना ही माइनस करने पर। आगे चलते हैं, 28 में 2 का डिवाइड आसानी से हो जाएगा। 2 का हम इसमें 2 के मल्टीपल के साथ लिखते हैं 14। तो ये प्रोडक्ट तो 28 ही आना है, लेकिन इनको प्लस करने पर 14 प्लस 2 आपको पता है कितना हो रहा है, ये आ रहा है 16। और 14 में से 2 माइनस करने पर कितना आ रहा है, ये 12 आ रहा है। यहाँ भी दोनों जगह देखिए हमारा ये सम का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखिए चेक करिए 3 के साथ, तो 8 प्लस 2 कितना होता है 10, मतलब 3 का डिवाइड इसमें नहीं होगा। 4 की टेबल में 28 आता है, इसलिए हम 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके देखें, 4 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें। 4 के साथ कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर 28 मिल जाए। तो आपको पता है 4 7 ज़ा 28 होता है, तो ये लीजिए मैंने 7 लिख दिया। अब फिर इनको प्लस करके देखते हैं, 4 प्लस 7 आता है हमारा 11, और 4 माइनस 7 करते हैं तो मालूम है कितना आता है, जी हाँ बच्चों, तब हमें मिलता है 3। तो देखिए यहाँ पर हमको पॉसिबिलिटी लग रही है हमारा ये वाला टारगेट, सम का टारगेट कंप्लीट हो रहा है और प्रोडक्ट का टारगेट भी कंप्लीट हो रहा है। तो अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 2 पार्ट हम कहाँ से लाएंगे, ये 4 और 7। ये देखिए 4 प्लस 7, ठीक है। तो इस तरह से हमने टर्म को स्प्लिट कर दिया, जैसा हमने पिछली बार मैथ में किया था। सारी वही के वही स्टेप फिर से फॉलो करेंगे। आपको याद रखना है कि एक जगह ये और एक जगह ये 2 जगह हमेशा आपको प्लस लगाना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। 2x² प्लस मिडिल टर्म जो है वो स्प्लिट हो चुकी है, इसको लिख देते हैं 4 प्लस 7, और ये रहा x प्लस 14। आगे बढ़ते हैं, 2x² प्लस 4x प्लस 7x प्लस 14 ग्रुप बना लेते हैं। 2x² प्लस 4x, ये लीजिए यहाँ प्लस ही लगाना है। 7x प्लस 14, अब कॉमन निकाल लेते हैं। 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, देखिए 2x कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर हमारे पास मिलता है x प्लस यहाँ से मिलता है 2, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 7 कॉमन निकाल लेते हैं। x प्लस 2 यहाँ भी बचता है। तो देखिए x प्लस 2 होल कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 2, और अब बचता है
2x प्लस 7, ये देखिए 2x प्लस 7। तो इस तरह से हमारा मैथ सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। इसका कोफिशिएंट 1 है और ये 8 है। 1 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा 8 और मिडिल टर्म है प्लस 6। ठीक है, तो चलिए नंबर ढूंढते हैं। 1 के साथ अगर आप 8 लिखते हैं तो उसका आंसर 8 है, प्लस करने पर 9 है और सब्ट्रैक्ट करने पर 7 है। 6 नहीं आया। 2 के साथ लिखिए 2 4 ज़ा 8, इसको प्लस करने पर 6 है और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आता है 2। तो देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है आपको, पॉजिटिव 6 हमें दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को ही 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 2 पार्ट हैं 2 एंड 4, 2 एंड 4। ओके, तो देखा आपने यहाँ का ये 1 और ये लास्ट का C, इन दोनों का हमने निकाला था प्रोडक्ट। और ये जो मिडिल टर्म है इसका निकाला था हमने सम, इसको हमने सम के लिए रखा था। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। आप आगे की प्रोसेस तो आप सीख ही चुके हो। एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ हमेशा प्लस ही लगाना है, 2 प्लस 4 एक्स प्लस 8। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 2 प्लस 2x प्लस 4x प्लस 4x प्लस 8। आगे चलिए ग्रुप बनाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक ग्रुप, प्लस लगाइए 4x प्लस 8 दूसरा ग्रुप, कॉमन निकालिए। कॉमन यहाँ से निकल रहा है x, बचता है x प्लस 2। देखिए फिर यहाँ से कॉमन आता है 4, क्या बचेगा यहाँ, ये x प्लस क्या बचेगा 2। अब देखिए आगे x प्लस 2 को हम होल कॉमन ले लेते हैं इसको, और x प्लस 4 इसका दूसरा फैक्टर बन जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th वन, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। टारगेट लेंगे पहले प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का टारगेट देखिए 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 करेंगे तो प्रोडक्ट का टारगेट आपका बनेगा, प्रोडक्ट का टारगेट बनेगा आपका 8 और सम का टारगेट देखिए यहाँ ध्यान से, मिडिल टर्म 9, तो ये बनेगा पॉजिटिव 9। ठीक है, प्रोडक्ट के टारगेट को साथ में लेकर चलते हैं। देखिए 8 बनाने के लिए 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 का। तो देखिए 8 1 ज़ा 8 हो गया, 8 प्लस 1 करते हैं तो 9 और 8 माइनस 1 करते हैं तो 7। तो देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, हमारा टारगेट कंप्लीट हो रहा है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 प्लस 8, अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट का टारगेट मिलता है और सम करते हैं तो सम का टारगेट मिलता है। तो ये हो गए हमारे वो नंबर जिसके ज़रिए हम इस टर्म को स्प्लिट कर देंगे। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8 एक्स प्लस 8, आगे बढ़ रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 8x प्लस 8, ग्रुप बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस x, दूसरा ग्रुप बना लेते हैं 8x प्लस 8, कॉमन निकाल लीजिए। इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है x, ये लीजिए x कॉमन, बचता है यहाँ पर x और x का एक और मल्टीपल है जो दिखता नहीं है, वो है 1। ठीक है, प्लस 8 यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचता है x और x की तरह 8 के पास भी एक और मल्टीपल है 1। चलिए लिखते हैं होल कॉमन निकाल करके x प्लस 1 और दूसरा लिखते हैं x प्लस 8। तो ये था आपका क्लास का एक्सप्लेनेशन।
अब आप तैयार हो जाइए बच्चों क्लास वर्क के लिए। तो ये रहा आपका क्लास वर्क, वीडियो को पॉज कर दीजिए और जल्दी से क्लास वर्क सॉल्व करिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए। सॉल्व करने के बाद हर एक करेक्ट मैथ पर 2 मार्क्स दीजिएगा। अगर कुछ मिस्टेक आती है तो हाफ मार्क्स हर मिस्टेक पर काट लीजिएगा। तो बच्चों आपने अपने मैथ सॉल्व कर लिए हों तो उन्हें चेक कर लीजिए। और यहाँ हमारे पास है 1 2 3 4 क्वेश्चन। तो 8 में से आपको मार्क्स आ गए होंगे, 8 में से आपने मार्क्स अपने निकाल लिए हों। अब आप 8 ऑन मार्क्स से 10 ऑन मार्क्स निकाल लीजिए। जो वीडियो मैंने आपको गाइडिंग वीडियो बताई थी उसको देख करके समझ लीजिए। अगर आपके 8 9 या 10 मार्क्स आए हैं तो आगे बढ़िए, और अगर आपके 8 9 या 10 मार्क्स नहीं आए हैं तो दोबारा से वीडियो देख करके समझिए और सॉल्व करिए। जब आपके 8 9 या 10 मार्क्स आते हैं तो फिर आपको मैं होमवर्क देने जा रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, उसके बाद उसके आंसर रहेंगे। तो वीडियो को पॉज करने के बाद आपको आगे नहीं बढ़ना है, पहले अपना होमवर्क सॉल्व करना है, उसके बाद उस वीडियो को आगे देखिएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। तो ये रहा आपका होमवर्क, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। मिलते हैं कुछ सेकंड के बाद इनके सॉल्यूशन आंसर के साथ। तो बच्चों ये रहा जो आपने होमवर्क लिख कंप्लीट किया है उसका सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन आपका था ax² + 5a + 6। इसके मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया। तो देखिए पहले मल्टीप्लिकेशन का टारगेट हमने पहले और लास्ट के टर्म से लिया है और वो है +6। वो मल्टीप्लिकेशन का टारगेट हुआ। उसके मिडिल टर्म को हमने सम के टारगेट के हिसाब से चूज़ किया है। अब हम उसके फैक्टर निकालने शुरू करते हैं। 1 के साथ 6 का मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे 7, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 आता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कई बार इस तरह से मिस्टेक हो जाती है। अगर हम इस 5 के चक्कर में 1 और 6 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो 1 और 6 के मल्टीप्लिकेशन से तो 6 बन रहा है, लेकिन 1 और 6 को ऐड करने पर 7 आ रहा है और सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ रहा है। लेकिन सब्ट्रैक्ट जब तक, अगर सब्ट्रैक्ट के चक्कर में हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया तब क्या होगा, तब ये होगा कि हमारे मल्टीप्लिकेशन में -6 आने लगेगा, ठीक है। ये देखिए दोनों प्लस हैं तो 7 है मल्टीप्लिकेशन, दोनों को में प्लस का साइन लगा है तो ऐड होगा 7 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन 6 आएगा। अगर यहाँ माइनस लगाते हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा, +5 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे -6 आएगा जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन का टारगेट नहीं है। उसी तरह से माइनस यहाँ लगाने की बजाय अगर यहाँ लगाते हैं तभी भी आंसर -6 आएगा, वो हमारे मल्टीप्लिकेशन का टारगेट नहीं है। लेकिन ये क्योंकि डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पर -5 आएगा, तो ये हमारा एडिशन या सम का टारगेट भी बिगड़ गया, ठीक है। अगर हम दोनों जगह माइनस लगाते हैं तब हमारा आंसर -7 आएगा, उनको ऐड करने पर सम का टारगेट बिगड़ गया। और यहाँ पर +6 आएगा जो मल्टीप्लिकेशन टारगेट है, लेकिन दोनों टारगेट इनसे अचीव नहीं हो रहे हैं। इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और अगले नंबर को तलाश करेंगे। 2 के साथ इसको लिखेंगे तो 2 3 6 आता है और 2 और 3 प्लस करने पर 5 मिल रहा है। और 2 और 3 प्लस के साथ अगर लिखते हैं तो ये ऐड होकर के 5 बनते हैं और मल्टीप्लाई होकर के +6 बनते हैं। तो ये दोनों टारगेट हमारे यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं। इसलिए हम 1 और 6 को स्प्लिट, इस मिडिल टर्म को 1 और 6 के फॉर्म में स्प्लिट करने की बजाय मिडिल टर्म को हम 2 और 3 की फॉर्म में स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 2 और 3 लिख दिया और उसको जैसे मैंने वहाँ सिखाया था उसी तरह से सॉल्व कर लिया। ये देखिए आपने भी बिल्कुल इसी तरह से किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, वो भी आपने देख ही लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 3, ठीक है। इसको भी मैंने उसी मेथड से सॉल्व किया, देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको इस तरह से स्प्लिट किया। क्वेश्चन 5 ये देखिए, चेक कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 इसको ये स्प्लिट किया है। तो मैं दोनों वर्कशीट को एक साथ दिखा देता हूँ, वहाँ से आप चेक कीजिए और मार्क्स निकालिए। आपके पास 6 क्वेश्चन मिले थे होमवर्क में।
और इस अगर 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के हिसाब से पकड़ते हैं तो आपको टोटल मार्क्स आते हैं 12। अब 12 में से आपको कितने मार्क्स आए हैं, मिस्टेक पर हाफ मार्क्स काटिएगा और फिर उसके बाद आप 10 ऑन स्कोर निकाल लीजिएगा। जब आप 10 ऑन स्कोर निकाल लें और आपके 8, 9 या 10 मार्क्स आ रहे हैं, तब आप कल आकर के अगली वीडियो देखिएगा, ठीक है। वरना आप इसी वीडियो को फिर से देखिए, सारी प्रोसेस फिर से फॉलो कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जय हिंद।